हमारा तो हाथों कट गया, पैरों कट गया, इससे कमाई नहीं होती है। कोई उम्मीद नहीं, चलती फिरती गाड़ी है, जहाँ समाप्त हो जाए वहीं समाप्त है। बंगला गिर गए, अब जाबे तो हमारा दिल रोई। मुझे ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया टीवी इनकी संघर्ष को नहीं दिखा पाती, इनकी कहानी को नहीं दिखा पाती। ये शौक नहीं है, अब ये इनकी मजबूरी है। कोई भी कॉलेज में यहाँ बच्चे का एडमिशन करे हो, 2 लाख 3 लाख रुपए होगा तो एडमिशन होगा, तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। एक सवारी भाई तो ओला कर लिहिन, ऑनलाइन कर लिहिन, कहाँ हमका सबका मिले ये सवारी। अब तो परिवार खुद ही रो रहा है कि खाने के लिए चाहिए, दवा के लिए चाहिए। रिक्शे की कोई कमाई नहीं रह गई, बस आदमी आओ बस जल्दी चलो, तो जल्दी साधन ढूंढेगा आदमी। न कोई प्रधान का लोने दे, न कोई विधायक, न कोई गरीब का कोई नहीं है, न बाप है, न महतारी है, न मेहरुआ है, न बच्चे हैं, और न बसर है, न हो। कमाई इस समय नहीं हो पा रही, बहुत कम। सवारी को हम खुद ही ढूंढते हैं कि सवारी आवे तो ये लेके चले। एक बार आप याद करिए कि आप साइकिल रिक्शे पे कब बैठे थे। ये सब लाइन से खड़े हैं, लेकिन आज इनके पास एक भी सवारी नहीं है। लेकिन अफसोस आज इन रिक्शों पे कोई नहीं बैठना चाहता। हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं द ब्रेक टाइम। जी हाँ, शहर की गलियों में अभी भी कुछ लोग अपनी पूरी ताकत से पैडल मार के अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। हाँ, आज बैठे हैं, एक बहनी नहीं भैया आज। अच्छा, एक भी सवारी ही नहीं मिली। हाँ, एक को सवारी नहीं मिली। अच्छा, सवारी कैसे मिलेगी जब लोग ओला उबर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे से जा रहे हैं। एक सवारी भाई तो ओला कर लिहिन, ऑनलाइन कर लिहिन, कहाँ हमका सबका मिले ये सवारी। भी कितनी कमाई हो रही है आपकी एक दिन में? लगभग 200-250 बस। 200-250। और परिवार में कौन कौन है अभी आपके? 6 लोग हम। 6 लोग हैं परिवार में। हाँ अच्छा, सारा खर्चा आप ही चलाते हैं अभी? हाँ, चलत है कोई तो ना। 300 होती है। अच्छा, मेहनत करने पे तब होती है 300 रुपए। 300 रुपया। अच्छा, 300 रुपए में एक आम आदमी का गुजारा भी नहीं हो पाता। ये खाने का यहाँ तो एक होता है नहीं। करना पड़ता है, नहीं गुजारा हो रहा तो करना पड़ता है भाई। अब तो जो काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं। अच्छा, अभी लगभग जैसे चाचा हमसे कहें कि एक भी सवारी चाचा को नहीं मिली है सुबह से ना चाचा? हाँ, एक भी सवारी नहीं मिली। नहीं मिली। अच्छा, पहले लगभग आपको कितनी सवारी मिल जाती थी? अरे पहले हो जाता है काम, बताया तो जी। हाँ? बैठने का मौका नहीं मिलता था, सवारी का यहाँ मना करना पड़ता था कि ये थक गए, और तो हम सवारी को ढूंढ रहे हैं। रिक्शे पे इसलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी पहुंचना होता है, और लोग इसलिए इस वजह से भी नहीं बैठते कि कोई बुजुर्ग आदमी रिक्शा चलाएगा, पैडल मारेगा, उनको भी थोड़ी सी पीड़ा होती है। हाँ, ये होती है। अच्छा, अगर सरकार आपको रिक्शा दे दी, ई रिक्शा दे दी, हाँ, क्या सही रहेगा आपके लिए? बिल्कुल सही रहेगा। तब कितना कमा लेंगे आप? तब तो ये खाने भर तो 1500 कमा ही लेंगे। सुबह से नहीं शाम तक ये बोनी तक नहीं होती है बाजी वक्त। सवारी को हम खुद ही ढूंढते हैं कि सवारी आवे तो ये लेके चले। तो बैठे रहो, इंतजार करते रहो कि सवारी आएगी, सवारी आएगी। मालूम हुआ कि ये आती है, पैदल चली जाती है, और उसे बैटरी वाले रिक्शा से बैठ लिया, चल दिया। अच्छा, ये रिक्शा आप कब खरीदे थे आप? लमसम ये हो गए 15-20 साल। 15-20 साल। कितने में खरीदे थे एक रिक्शा? 1800। मतलब अगर कोई 1800 रुपए लगा के, ये रिक्शे में 2000 की बात होगी है, हाँ, हाँ। इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी पूरी पूंजी लगा देता है 1800 रुपए में, तो उस समय 1800 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। अच्छा, जब रिक्शा लेके आए थे पहली बार, तब कैसा लगा था आपको? तो अच्छा लगा था। गांव में क्या माहौल था? सब खुश थे? हाँ, कि हाँ भैया ये रिक्शा लाए है, हाँ। अच्छा ये कमाई हो रही है, अच्छा परिवार ये चल रहा है। अब तो परिवार खुद ही रो रहा है कि खाने के लिए चाहिए, दवा के लिए चाहिए। टूटा फूटा ये रिक्शा है, ये आपका इसको रिक्शा है? हाँ। आइए आइए, आप आपके रिक्शे पे आते हैं। तो फिर ये भैया का रिक्शा है। अच्छा, ये आपका रिक्शा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चेतराम है। चेतराम। कहाँ से हैं आप? हम तो बाराबंकी के, बल्कि अधिकतर ये लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, माने आप बाराबंकी के हैं? हाँ। रहते हैं लखनऊ में? लखनऊ में किराए पे। अच्छा, किराए पे रहते हैं। किराया कितना होगा आपके घर का? 2500। 2500 रुपए। हाँ। और कमाई कितनी है एक दिन की? कमाई तो वही ज्यादा मेहनत किया तो 150-200 रुपया कमा लिया। अच्छा, इसके अलावा और कोई काम आपके पास? इसके अलावा कोई काम नहीं। ये हैं रिक्शा चालक जो कि 2000 से रिक्शा चला रहे हैं। पहले कमाई हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में इनकी कमाई नहीं हो पा रही है। और किसी प्रकार से नहीं, जोड़ जाड़ के यहाँ बैटरी वाला रिक्शा लिया, वो भी चोरी हो गया। अच्छा, रिक्शा भी खरीदे थे आप? हाँ, वो चोरी हो गया। अच्छा, आप इनको जानते हैं?
अच्छा, आप थोड़ा इधर आएंगे। उन्होंने रिक्शा खरीदा और रिक्शा भी चोरी हो गया और फिर दोबारा आप नहीं खरीदेंगे। अब यह खरीद 20,000 कर्जा है, उसको भरना है, किस प्रकार से नहीं भरेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। किसी प्रकार तो खरीद लिया, बल्कि अब वो चोरी हो गए जिसकी ये जरिया थी कि इसमें कमाएंगे तो आपका कर्जा ये वापस कर देंगे। अब हमारा तो हाथों कट गया, पैरों कट गया, इससे कमाई नहीं होती है। तो फिर ये वो लोग हैं जो अपनी पूरी ताकत से पैडल मारते हैं, सड़कों पे रिक्शा चलाते हैं। बड़ा कष्ट होता है जब इनके जीवन के बारे में देखता हूँ। माने एक समय था जब रिक्शे पे लोग काफ़ी बैठते थे, काफ़ी सवारियाँ आती थी, लेकिन आज ये समय है कि ये सब लाइन से खड़े हैं, लेकिन आज इनके पास एक भी सवारी नहीं है। जी हाँ, एक भी सवारी नहीं है। आज ये बस एक उम्मीद से खड़े होते हैं, शायद कोई आए और यहाँ का बोल दे कि मुझे यहाँ जाना है, लेकिन ये उम्मीद अब नहीं रही, अब नहीं लगता ही नहीं। नहीं है, लगता है अब तो ये मिलना ही है, सवारी को ये दुश्वार रहता है। बच्चे लोग क्या करते हैं आपके? बच्चे सिलाई यहाँ भेजते हैं अच्छा, कि सिलाई करो। बच्चे लोग बढ़िया कमा रहे हैं? कमा कर रहे हैं, 100 रुपया पाते हैं तो उसी से नहीं घर ये चलता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं करते कि दिन भर रिक्शा चलाते हैं, रात में दारू पी के? ऐसा नहीं, कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं, हम बहुत लोगों को देखे, क्योंकि वो हाँ, दिन भर रिक्शा चलाएंगे, रात में दारू पी के कहीं पे पड़े रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं ऐसा ये नहीं। उनके पास भाई- फैमिली नहीं, वो पीते हैं। अच्छा, जिसके पास फैमिली है वो दारू नहीं पिए। वो जिम्मेदार होते हैं। हाँ, 100 रुपये में काम ही नहीं कर पाएगा वो कोई चीज़ नहीं। 100 रुपया कमाएगा, दारू पिएगा कि बच्चन को खिलाएगा कि अपना खाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और कोई बिजनेस आप क्यों नहीं किया? सर और ये बिजनेस यहाँ बिजनेस पैसा हो तो बिजनेस है, जब पैसे नहीं तो बिजनेस कहाँ से करेंगे? 500 रुपये का औकात नहीं तो बिजनेस हम कहाँ से करेंगे? भाई 100 वाला रिक्शा ले लिया, उसी में हम मजदूरी लेकर मान लो 30 रुपये इसका दिया, 30 रुपये लेके हम किराया से नहीं चलाए, 30 उसका भी देना, 50 अपने भी बचाना, उस 50 रुपये में बच्चे जिएंगे। कोई भी कॉलेज में यहाँ बच्चे का एडमिशन करे हो, 2 लाख 3 लाख रुपये होगा तो एडमिशन होगा, तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? इनसे ज़्यादा मेहनत शायद कोई नहीं कर पा रहा है, शायद कोई नहीं कर रहा है, लेकिन वो आज कामयाब है। उनके पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छा परिवार है, एजुकेशन अपने बच्चों को अच्छी दे रहे हैं। लेकिन इनकी गलती क्या है? ये तो मेहनत करते हैं, जी हाँ, शायद हमसे आपसे ज़्यादा ये मेहनत करते हैं, लेकिन ये भी अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। ये शौक नहीं है, अब ये इनकी मजबूरी है। एक समय था जब शौक था, क्यों? हाँ जी, अब इनके जवानी थी तो शौक था, जो जवानी ने शौक कहाँ बची? बुढ़ापे में शौक कौन? अब बच्चे पढ़ लिख जाए यही बड़ी भारी बात है कि नहीं? बच्चे पढ़ जाए यही बड़ी भारी बात। 10 रुपये फीस है, 20 रुपये हम देकर कहाँ पढ़ा पाएंगे? भाई अपना पेट पालेंगे कि बच्चन के पालेंगे? किसका खवाएंगे? आप खाएंगे कि दूसरे खवाएंगे? आने जाने वाले आदमी आते हैं, उनको भी देखना। तो बच्चे मालूम हमारे तुम्हारे तो वैसे हैं ही नहीं है। आज जिसके पास पैसा लाखों आ रहा है उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके गरीब आदमी के बच्चे सुनते पढ़ते नहीं, एडमिशन भी नहीं होता। चाहती कोशिश करो कहीं जाइए घर का, जब पैसा होगा तो होगा, जब पैसे नहीं तो आपका एडमिशन कहाँ? सरकार से कोई सहयोग, कोई योजना ऐसा मिला? अब बस ऐसी योजना कोई सरकार से आज तक नहीं मिली। हम कोई कहें योजना कोई नहीं, योजना किसी का लाभ नहीं। किसी का लाभ- प्रधानमंत्री आवास योजना हाँ, और ऐसे जिसका- तमाम योजना थे। जिसकी लाभ मिली उसका गरीब आदमी लाभ नहीं मिला। आप प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं हमारे मिला पास आपको? लाभ है नहीं तो हम बताते नहीं। आपको भी कोई लाभ नहीं कोई मिला? नहीं। जब लाभ- 1 रुपया भी नहीं? माने नहीं। जो अरे कोई वही जब मोदी ने जीता था तो मान लो 1000 रुपया डाले थे लॉकडाउन में, वही हाँ। एक लाभ मिला, बाकी कोई लाभ नहीं। ऊपर से योजनाएं आती हैं, किसके लिए योजना आती है? इनके लिए गरीबों आती के लिए हैं। आती है, इनके लिए आती हैं, जिनको जरूरत होती है उनके लिए आती है। लेकिन आज उनको मिलते नहीं है। जरूरत वाले के मिलते नहीं है, जी के नहीं जरूरत उसको मिलता है। जो हमसे मालूम पददार है उनका मिल जाएगा, हम पददार हैं नहीं तो हमको मिलेगा कहाँ? बड़े खा जाते हैं हम लोगों का यहाँ, या मिलना या तो दुश्वार है। सरकार से नहीं दुहाई करो उनके, या कोई वहाँ तक आवाजें नहीं पहुँचती है। कैसे है भैया? बढ़िया है। कमाई इस समय नहीं हो पा रही, बहुत कम। मान लो आज तो संडे है, इसलिए तो सही है, सवारी को नहीं मिली, कमाई नहीं हो पा रही है आपकी? बस 200, 300 मिल जाता है हफ्ते में का। 200, 250, 300 उतने में गुजारा हो जाता है आपका? अब करना पड़ता है फिर, अब करी ना तो क्या करी। परिवार में कौन कौन है आपके?
परिवार में हमसे कोई नहीं। अकेले हैं आप? अकेले और कोई नहीं है? माता अरे पिता? अब माता पिता एक सेकंड बात कर लो। माता हैं वो घर पर, उनका हमारा लेन देन को नहीं, मतलब हम अकेले रहते हैं। तो आप अकेले ही हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ यह इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो पे ही रहते हैं? रोड पे ही? रोटे रही थे ऐसे करते लागे तो मार्केट में सो जी थे। घर नहीं है यहाँ पे? घर नहीं, किराए पे कहीं ऐसे? किराए पे नहीं लेते है, वह टाइम कटा है। हम लोग परिवार लेके रहते हैं। हाँ तो अब इनका रूम लेना जरूरी है, हम कोई परिवार से रहे। तो रोड पे ही सोते हैं आप? खाना वाना कैसे? खाना होटल से खा लेते हैं, कभी बनवा लेते हैं, कोई बनाता है। फोन है आपके पास? फोन है, नंबर लिखना आदर्श। नंबर? इसके पहले रहन हम 5 जने 5 जने रहन। मेहरुआ 2-2.5 साल हो गए, मेहरुआ चली गए अपने हो, ओका लौट का हम लिए नहीं। मेहरुआ 3 बच्चे उसके साथ, वो अपने नमैके में है। तब से 2-2.5 साल से हम अकेले यहाँ रहते हैं। फिर 2-2.5 साल से फिर हमारा किसी से कुल लेना देना नहीं, ये समझो तभी बता रहे हैं कि अकेले हैं, बस हम अकेले हैं। परिवार के साथ आप नहीं रहते हैं? आप लखनऊ में मेट्रो के नीचे कहीं ऐसे रात गुजारते हैं, उसके बाद सुबह जैसे होती है फिर अपने रिक्शा, फिर एक उम्मीद के साथ कि आज अच्छी कमाई हो जाए, फिर जो भी कमाई। भैया आप हमको भावुक कर दिए अभी। तो फिर ये है जीवन का संघर्ष। अगर आप अपने एसी वाले कमरे से बोर हो गए हो तो ग्राउंड पे आइए, कुछ ऐसी कहानियां हैं जी। मुझे ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया टीवी इनकी संघर्ष को नहीं दिखा पाती, इनकी कहानी को नहीं दिखा पाती। वो कमरे में ही रह के, एक स्टूडियो में ही रह के टीआरपी के लिए बड़े बड़े विषय पे बात करते हैं, लेकिन इनके विषय पे कोई बात नहीं करता। तो मुझे एक था जिज्ञासा कि इनकी कहानी आप सभी को दिखाऊं, क्योंकि जैसे कि भैया ने कहा कि मैं रोड पे सोता हूं, इनके पास कोई घर नहीं है, कभी मेट्रो के नीचे। जी हाँ, जिस मेट्रो के फ्लोर पे आप चलते हैं, ये भैया जैसे रात होती है वही सड़क को ही अपना बिस्तर बना लेते हैं, वही रोड को ही अपना घर बना लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि रोड पे प्रशासन पुलिस आपको भगाई हो? भगाती मार्केट में घुस जाते हैं। अच्छा, मार्केट बगल में बने हुए मार्केट क्या करिए। अच्छा, मार्केट में आप घुस जाते हैं। मार्केट उसे नहीं भगा, फिर रोड पे आते हैं। बस ये दुर्दशाएं हैं रिक्शा वाले के हैं। आपके साथ आप अकेले सोते हैं या और भी लोग हैं वहाँ पे जो साथ में सोते हैं? सोते हैं जो हाँ। जिनके पास घर नहीं है? सोते हैं जो मतलब यहाँ रहते हैं छुट्टा में, वो सोते हैं सब। अब कुछ इधर तो कुछ उधर, ऐसे सोते रहते हैं। कब तक सोएंगे ऐसे, क्या लग रहा है जीवन में? ये हंसने का विषय नहीं है, थोड़ा सोएंगे अब ये भाव की बात है। एक इंसान जब मजबूर होता है, वो अकेले रहता है, उसके दिल पे जो बीते कि ना वो आप समझ पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगा, वो यही इंसान समझ पाएंगे। ठीक है, और इन्हें पता है कि इनके दिल पे क्या बीत रही है। ये कोई हंसने वाला विषय नहीं है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, भगवान न करे कि किसी के साथ हो, आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप अकेले ही कब तक लग रहा है, क्या कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं, चलती फिरती गाड़ी है, जहाँ समाप्त हो जाए वहीं समाप्त है। बचपन आपका कैसे बीता? बचपन में बहुत बुरी तरीके से बीता है। अच्छा, चलिए ठीक है, अब मैं चाहूँ, आपका नंबर मेरे पास है, ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है, आज ही शाम को मैं आपको फोन करूंगा। ठीक, तो फिर जैसे कि एक भैया काफी देर से खड़े हैं, और कैसे? ठीक है भैया, कहाँ रहते हैं आप? यही इंदिरा में। अच्छा, इंदिरा में। अच्छा, रिक्शे से आप कब बैठे थे आखिरी बार? हम तो बहुत बैठे हैं, बहुत चलाए हैं। अच्छा, चलाए भी हैं? हाँ। कब बैठे थे आखिरी बार? अभी भी चलाते हैं? अभी तो नहीं चलाते हैं, अभी तो ड्यूटी करते हैं। अच्छा, अब ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो रिक्शे पे आजकल कहाँ लोग बैठते हैं? बहुत कम, बहुत कम लोग बैठते हैं, माने ना के बराबर, ना के बराबर। क्योंकि लोग ओला उबर ये सबसे यात्रा करते हैं। गोला जब से हो गए तब से कोई इसकी कमाई नहीं है। अच्छा, रिक्शे की कोई कमाई नहीं रह गई, बस आदमी आओ बस जल्दी चलो
तो जल्दी साधन ढूंढेगा आदमी। दाढ़ी अच्छा लग रहा है आप पे, देखिए हम भी रखे हैं आपकी तरह दाढ़ी। अच्छे है मगर हम आप पाके हैं। ये रिक्शा कमाई हो रही है, सवारी आ रही कमाई उमाई भी इसे तो नहीं हो रही, पहले तो 250 बन जाता रहा। है? अब तो खाने भरे सब खान मिल जाए, बहुत है, टाइम कट रहे हैं। कोई सवारी हाँ घरों में नहीं गए, 7 महीना हो गए, पैसे नहीं पूरे हुआ तो घर का क्या चाहिए। 7 महीने से घर नहीं गए। हाँ घरों घर पर बंगला उंगला रखे रहन, वहाँ गिरी का घरों को रिया है। और अब जाई तो छई बने, अब ना पैसों को। आपका नाम क्या है भैया? हमारा नाम है ज्ञान प्रसाद। ज्ञान प्रसाद प्रसाद। कोडरी के वासी रहे थे, हतमापुर के पास रहे थे। न कोई प्रधान कॉलोनी थे, न कोई विधायक, न कोई गरीब का कोई नहीं है, न बाप है, न महतारी है, न मेहरुआ है, न बच्चे हैं, और न बसर है, न हो। टाइम काट रहे हैं, रोड के ऊपर पहुँचे थे, रिक्शा पर अपने सोई थे। यहीं पे सोते हैं आप भी? हाँ अभी क्या करें, मजबूरी है, जब अपने पास है नहीं कुछ तो क्या करें। न जगह है, न जमीन है, न कुछ कौनो है। कैसे घर बना लिया तो छपड़ा रखे रहा, उन्हों गिर गए। आप पोस लिए चले, कोई तरह 1000 रुपया हो तब तो गरीब कहाँ आदमी। सोते कहाँ पे हैं आप? मैं सोए थे जहाँ ये सब सोए थे। अच्छा, सब साथी में सोते हैं? हाँ रोड पे ही? हाँ रोड पे। पैसा नहीं तो कहाँ भैया ले ली कमरा वमरा। तो लोला चली गए, सब बैटरी चली गए, तो आप भैया कोई पोछे कर रही। कोई आए कि बाबूजी बैठ लेने, आए के मन में कहीं चलो सब देखते सब खा लिए जाए, तो इस तरह से जैसे आप ही लोग हो, अब आ जाओ तो भैया दे दो, सब खा लिया गरीब आदमी। मगर आप सोचत को आगे पीछे कोई है नहीं, तो हम सोचे थे जब तक टाइम पूरी। कोई नहीं है परिवार माने? परिवार अब बेहरुआ लड़का नहीं, भाई बंद हैं, सब अलग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, जगह जमीन है नहीं हमारे पास, जो तो कुछ नहीं है। जब हमारे पास जगह जमीन नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो है कहाँ दाढ़ी बांधना रखा है, लिखा करिए, बेहरुआ लड़का नहीं है, कोई ट्यूशन है नहीं। अच्छा, सवारी नहीं मिलती तो कैसा लगता है? ट्यूशन बुरा का लगता बुरा है, मगर कहाँ फांसी लगा लिए, जिंदगी में आए हैं तो फिर जाना है किसी भी कागज जब पूर्व हो जाएगा तब है, और गलत काम करने से नहीं बुरा नतीजा है। बहुत सुंदर। तो फिर ये वो लोग हैं जो मेहनत करके कमाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, गलत काम हाँ ना करे तो फिर। जी हमारी हाँ, उम्र आ गए, मगर हम गलत काम आज तक नहीं किए। बहुत सुंदर। भैंसी चरान, हरहा चरान, काम सब कीन, कबड्डी खेलन, हर चीज़ कीन, चोरी कीन, बदमाशी कीन, मगर कोनो गलत काम ज़्यादा नहीं किए। और फिर अपन काम पकड़ लें, जब पैसा नहीं रहा तो कीन मजबूरन मकीन। पकड़न 12-13 साल से रिक्शा चलाते हैं, ये भी में काम डाउन हो गया। अब जिंदगी कोई तरह से और टाइमों हमारे लग आई गए है, इससे का कहूँ 60-70 पैसा से आदमी पर ज़्यादा नहीं जिया था आगे। नहीं, आप स्वस्थ रहिए, ठीक है। बाकी अगर आप ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर आपको रिक्शा देते हैं तो आज द्वासर बात रहा है भैया। हाँ? तो द्वासर भावना होते कुछ और का देहन सबका कॉलोनी, देहन सबका देहन, मगर अब हमका नहीं देन, हमका राजा समझे। आप नहीं पाए? हमका कोई सरकारी योजना? कोई नहीं सरकारी, ना प्रधानमंत्री कोई, आवास? ना लैटरीन, ना पैटरीन, ना कोई बम्बा, ना सेट, ना शीशा, ना सरूजा, कोई नहीं। ओके मतलब हम मौजम रहते नहीं, कोई सरकारी योजना? कोई चीज नहीं, सरकार से कोई सहयोग? कोई चीज, ना गल्ला, ना पानी, ना कोई, राशन भी नहीं? कुछ नहीं। राशन तो मिलता रहता है हर मिलता रहता है, मगर वहाँ प्रधान लोग ले लेते हैं, सब अपने घर में बेच बाँच लेते हैं इधर उधर। हमको आज तक कुछ नहीं मिला, 5 साल तक प्रधानी जाए वाली है, हमका ना कॉलोनी मिली है, ना 2 रुपया मिले हैं, ना कुछ मिला। हमारा रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, अगर आप अब आपको ये सब बातें हटाइए, अगर क्या हो, अगर आपको सरकार रिक्शा दे दी तो ठीक रहेगा? अरे दे दे तो भैया उसका नाम रही, और अपन हमरो जिंदगी सुधरी के गरीब आदमी रहन, भला आए रहा भैया भैया दवा देना, और ये हमार रोजी रोटी छूट जाई, या मेहनत करे वाली। मगर अब गरीब इंसान हन, गरीबे रहा, मगर अब हमका घर कुरिया दे होते तो आज का रोशनी रहा, बंगला गिर गए, अब जाबे तो हमारा दिल रोई। दाढ़ी बार तो बनवा डारी, आज बनवा डारी, पैसा है का कोई से ले ली, 10-20 रुपया ले लिया, रिक्शा चला के बनवा डारा। मगर जब घर पर घास जामी ला गया तो हमरे ला गया, तो का फायदा, हम लोग जेल में पड़े हैं भैया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? का कहे भैया, आप लोग मुसीबत बाप महतारी खत्म हो गया, भाई बंद खत्म हो गया, अब उनका वापस आना नहीं। अब हमारे मौड़े माथे बीतना है, जो बीत रहा है वो यहाँ झेल। न प्रधान मिला, न कोई विधायक, न मंत्री, कोई नहीं। अब आइए थोड़ा, तो फिर भैया ये वो लोग हैं जो उम्मीद लगाए रहते हैं
कि आज सवारी मिलेगी, आज सवारी मिलेगी, लेकिन इनको सवारी नहीं मिलती है। कभी कभी जैसे कि अभी बात हुई, ये कहें कि कभी कभी आज जैसे कि आज इनका ये दिन है कि एक भी सवारी नहीं मिली है सुबह से। नहीं मिली। ना नहीं मिला। अभी मिली गई तो उसमें क्या है, खाना या नसीब आए। जी हाँ, अभी तक आप जिन लोगों को देख रहे थे, जिन लोगों को सुन रहे थे, ये वो लोग हैं जो शहर की गलियों में, शहर के सड़कों पे अपनी पूरी ताकत से पैडल मार के अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। ओला, उबर, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ये सफर तो आसान कर दिया है, लेकिन आज जो इस आसान सफर की कीमत चुका रहे हैं वो ये साइकिल रिक्शे वाले हैं। इनके हर एक पसीने के बूंद में एक कहानी है, पर अफसोस आज वो कहानी कोई नहीं सुनना चाहता, आज वो कहानी कोई नहीं देखना चाहता। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर इनको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा मिल गया, ई रिक्शा मिल गया, बैटरी वाला रिक्शा मिल गया, तो इनकी आय अच्छी हो और उससे अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी और बखूबी निभाएंगे। कृपया इन जैसे जरूरतमंदों को ई रिक्शा दिलवाइए, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा दिलवाइए, ताकि इनकी मजबूरी इनकी ताकत बन सके। एक बार याद करिए, आपका भी बचपन इस साइकिल रिक्शे से जरूर बीता होगा। एक बार याद करिए, कभी ये रिक्शा चालक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए होंगे, लेकिन आज इन रिक्शा चालकों को कोई सवारी नहीं मिलती। वजह टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, वजह इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा कह सकते हैं, वजह ओला उबर कह सकते हैं, या फिर वजह जिंदगी की रफ्तार कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आपसे बड़ी आशा है, मुख्यमंत्री जी आपसे बड़ी आशा है कि आप हमारी बात सुनेंगे,